हेलो फ्रेंड्स, जेमियोकल्कस जेमिफोलिया। जी हाँ, ये जीजी प्लांट्स जिसे हम कॉमनली बोलते हैं और ये हमारे देश में भी या दूसरे जगह में भी जीजी प्लांट्स के नाम से ही जाना जाता है। ट्रॉपिकल कंट्री, सब ट्रॉपिकल कंट्री का जो वेदर है उसको बिलोंग करता है। ये उस तरह के वातावरण में बहुत अच्छा चलता है। तो मैं इसके बारे में ही बहुत सारा पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। फर्स्ट पॉइंट, ये जो जीजी प्लांट है ये एक ट्यूबरस, ये राइजोम से डेवलप करता है। इसके नीचे एक आलू के आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। तो मेनली जो इसमें जो शक्ति होती है उस राइजोम्स में ही होती है और उसी से प्लांट्स ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी हम जीजी प्लांट को रखते हैं या लगाते हैं तो हमें खास ध्यान रखना होता है कि उसका जो राइजोम है वो पूरी तरह से मिट्टी में दबी होनी चाहिए, वो ऊपर की ओर निकली नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी एनिमल्स के द्वारा अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो आपका प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। कैसे? क्योंकि हमारे घरों में जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योर गैसेस होती है जो कि बहुत सारे चीज़ों से निकलती हैं और हमारे एयर को, इंडोर के जो एयर होते हैं उसको पॉल्यूट करती है। तो ये जीजी प्लांट की खासियत है कि ये उसके जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे घर के एयर को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब भी हम जीजी प्लांट को बाहर से लेके आते हैं या नर्सरी से लेके आते हैं तो उसे हमें तुरंत रीपॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे रीपॉटिंग बहुत जल्दी नहीं पसंद है। इसमें जितना रूट बाउंड रहता है ये उसे बहुत अच्छा लगता है, तो आप रीपॉटिंग तुरंत ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि जब भी हम इस प्लांट को देखा जाए तो बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके जो ड्रेनेज होल होते हैं, जब भी ये प्लांट लगा रहता है गमले में तो उसका ड्रेनेज होल हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इसमें जो भी वाटरिंग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से ड्रेन आउट होना चाहिए, इसका वाटर उसमें जमा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत ही बेस्ट और टफेस्ट और ईजीएस्ट प्लांट है हमारे घरों में लगाने के लिए। ये एक इंडोर प्लांट है। तो जैसे टफेस्ट मीन्स कि इसे बहुत कम लाइट, जैसे लाइट आपके घर में बहुत कम आती है या मीडियम आती है या थोड़ी ब्राइट लाइट भी आती है, तो ये तीनों कंडीशन में चलता है। तो आपको इसे कहीं भी जिस जगह में आपको लगता है कि इसे रखना चाहिए, इसके लिए सूटेबल प्लेस हो सकता है। तो ये बहुत टफेस्ट है, इसे बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इसको इग्नोर करेंगे ये प्लांट उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है। बीच में जब भी हम देखते हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है हमें, तो कि ये डॉर्मेंट हो जाता है। कब डॉर्मेंट होता है? कि जब ठंड बढ़ती है, जैसे विंटर सीजन आते हैं तो उसमें ये डॉर्मेंसी पीरियड में चल जाता है। और जब फिर से विंटर ख़त्म होने लगता है और फरवरी के बाद का जो वेदर होता है उस समय से इसमें ग्रोथ नज़र आती है। जैसे अभी जो समय है, अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी अभी गर्मी भी है वातावरण में, तो आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बहुत सारे छोटे प्लांट्स लगा के रखे हैं, उसमें भी हमें अभी ये सीज़न में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अभी अक्टूबर मंथ है तो उसमें हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। डैट मीन्स कि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। जैसे जैसे विंटर आएगा और ठंड बढ़ते जाएगी तो ये डॉर्मेंसी में चले जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये डॉर्मेंसी पीरियड में है। और दूसरी कि इस पीरियड में ये क्या करता है, इस पीरियड में ये अपने ऊपर वर्क करता है। इसमें जो राइजोम्स होते हैं उसमें बहुत सारा खाना स्टोर करके ये रखता है, तो ये उसको स्टोरेज पर्पस में उस समय वो अपनी जो शक्ति होती है उसमें लगाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब भी अगर आप रिपोर्ट करते हैं
तो हमेशा, क्योंकि इसे रूट बाउंड पसंद है, तो जब आपको लगता है कि ये पूरी तरह से भर गया है और इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है, ये पूरी तरह से नीचे में इसकी मिट्टी की जो स्पेस दिखती है गमले में वो पूरी तरह से कवर हो गई है और उसमें और ब्रांचेस नहीं आ सकती है, तभी आप रिपॉट करें। और जिस साइज का आप उस समय पॉट में आपने रखा है उससे एक साइज बड़े पॉट में करें, ताकि उसको अच्छे से स्पेस मिले आपकी नई ग्रोथ को आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीजी प्लांट में जब भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है और बहुत फैल रही है, तो आप उसे उसके स्टेम से कट कर सकते हैं। जैसे ये स्टेम है, ये बाहर की ओर आ रही है, तो आप इसे यहाँ से आप इसे कट कर लेंगे, तो कट करके उसे हम वाटर में भी रख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि जीजी प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट्स बहुत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये वाटर में रह सकता है। अगर आप इसे कट करके वाटर में रखते हैं तो उसमें रूट्स आ जाते हैं, जो कि आपके नए पेड़ जो प्लांट्स बन जाते हैं और उसको दूसरी पॉट्स में आप ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एक नया पॉट आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो वो पॉइंट है हमारा कि जीजी प्लांट जो है ये डायरेक्ट सनलाइट को में नहीं रह सकता है। इसमें जब अगर लो लाइट है तो अच्छा चलेगा, मीडियम लाइट है तो भी अच्छा चलेगा और ब्राइट लाइट है तो भी अच्छा चलेगा। बट डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो, जैसे इसमें कितनी चमक है इसकी पत्तियों में देखिए। और ये लेयर जो है ये क्यूटिकल लेयर है, इसमें एक क्यूटिकल लेयर होती है जो कि इसके अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरे की जो शाइनिंग है ये भी उसके कारण है। तो जीजी प्लांट में जब डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलने लगती है और जलते जलते वो फिर धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आप अपने बालकनी में जहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आती है, और या फिर विंडो के अपने इंडोर जब रखते हैं तो विंडो साइड में वहाँ अगर हल्की लाइट आती है, या दूसरे साइड में जहाँ कम लाइट आती है तो वैसी जगह रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसे ना रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वाटरिंग। वाटरिंग हमें कितना इसे करना चाहिए, तो ये हमारे ऊपर एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता है। जैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें 1 वीक के बाद 1 वीक तक आप इसे पानी ना दें, उसके बाद आप 1 वीक 10 डेज़ या कभी कभी 15 डेज़ के बाद भी आप देंगे तो ये इसको सह सकता है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा देखना होगा कि आपने इसे कहाँ रखा है। अगर इसको आपने आउटडोर, जैसे कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और उसे लाइट ब्राइट मिल रही है और वहाँ पे इसकी जो मिट्टी है वो सूखती जल्दी है, तो आपका इंटरवल जो है आपको उसको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडोर रखा है इसे, जहाँ पर कि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूख रही है, तो आपको उसे 15 डेज़ तक भी आप उसे नहीं पानी देंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपने एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे कि मैंने तो ऐसे बता दिया, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर कब इसकी मिट्टी सूख रही है और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब इसे पानी देना है, तो आप इस तरह से इसके ऊपर मतलब नज़र रखना पड़ेगा आपको थोड़े दिनों तक। अगर आप नए इस प्लांट्स को लगाए हैं तो कि कब इसकी मिट्टी सूख रही है, और जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से लगे कि सूख गई है तभी आप इसमें पानी डालें। हाँ, अगर मिट्टी की बात कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिट्टी के ऊपर है, क्योंकि इसकी मिट्टी जो होती है एकदम भुरभुरी, जैसे हम सकुलेंट्स के लिए या कैक्टस के लिए बनाते हैं तो उसमें मिट्टी कैसे, उसमें वाटर बहुत देर तक होल्ड नहीं होनी चाहिए, तो हमारी मिट्टी वैसी होनी। जो नॉर्मल मिट्टी बनाते हैं उससे थोड़ी उसमें सैंड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ उसमें परलाइट डालें आप, क्योंकि परलाइट का काम है एयरेशन, मिट्टी में एयरेशन को बनाए रखना, और इस प्लांट्स को का जो मिट्टी एयरेटेड होगा तो इसे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट जो इसमें से दूसरी बात है कि आप बहुत लोग कोकोपीट, जैसे हम लोग मिट्टी बनाते हैं, सॉइल मिक्स बनाते हैं, तो कोकोपीट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस प्लांट के में आप कोकोपीट ना डालें, क्योंकि कोकोपीट का जो उसमें गुण है कि वो वाटर जब भी हम डालते हैं उसमें, तो उस वाटर को वो एब्जॉर्ब करके होल्ड करके थोड़े रखता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। तो इस प्लांट्स में मॉइस्चर अधिक दिनों तक होल्ड नहीं होना चाहिए, इसकी मिट्टी सूखनी चाहिए जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गमला कैसा यूज करें। तो इसमें जो है हमें
क्ले पॉट अगर हम यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट है। कैसे? क्योंकि जब एक क्ले पॉट यूज करते हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं होती है कि अगर हमने वाटर अधिक दिया तो इस पेड़ को अधिक नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि क्ले पॉट में हमारी जो पोर्स होते हैं उससे बहुत जल्दी अगर वाटर रहता है उसके अंदर तो धीरे धीरे निकलते रहता है, सूख जाता है पानी उसमें। और अगर प्लास्टिक की पॉट में डालते हैं तो उसमें अगर वाटर अधिक होगा तो जल्दी सूखेगा नहीं और आपका प्लांट्स ओवर वाटरिंग के कारण खराब होने का चांसेस रहता है। दूसरा, सिरामिक पॉट भी ऑलमोस्ट प्लास्टिक की तरह ही होता है, उसमें भी वाटर जल्दी नहीं सूखता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें इसकी पत्तियों में बहुत चमक होती है और ये खासकर ये बहुत सुंदर लगती है, ये बहुत स्टाइलिश है। तो हमें इसका खास ध्यान रखना होगा कि इसकी जो चमकीली पत्तियां हैं, इसे हमेशा इसके ऊपर जो डस्ट बैठते हैं उसे क्लीन करके रखना होगा। तो क्लीन कैसे करेंगे? तो आप सॉफ्ट क्लॉथ ले, थोड़ा सा मॉइस्ट सॉफ्ट क्लॉथ से इसकी पत्तियों को आप साफ कर सकते हैं, या वाटर में विनेगर थोड़ा डाल के या लेमन डाल करके उस पानी से भी इसे पोंछेंगे तो इसकी पत्तियों में काफ़ी चमक होगी और डस्ट नहीं होंगे। तो इसका जो फोटोसिंथेसिस जो इसका जो प्रोसेस है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये पेड़ बहुत चमकीला और बहुत ग्रो हैप्पी दिखेगा आपको। तो आप जितना इसका सेवा करेंगे तो आपको प्लांट्स भी उसी तरीके से दिखेगा, पता चलेगा कि आपने इसे बहुत केयर करके इसे रखा है। प्रोपोगेशन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसी पे है। तो प्रोपोगेशन हम मेनली इसे लीफ से भी कर सकते हैं। लीफ को अगर आप इसमें इसके लीफ को तोड़ करके इसे यहाँ से निकाल करके और उसे आप अगर मिट्टी में दबा के रखेंगे, मिट्टी उसकी पोरस होनी चाहिए या सैंड में भी लगा सकते हैं, तो उसमें अगर लगाएंगे तो इसमें रूट्स ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्टेम कटिंग से, जैसे इसमें स्टेम से मैंने बताया कि स्टेम कट करके इसे हम वाटर में रख सकते हैं और वाटर में रखेंगे तो इसमें रूट्स ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी वाटर में आप रखते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली उस वाटर को चेंज करते रहिए, क्योंकि वाटर में जो मिनरल्स होते हैं पेड़ अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे अगर न्यू वाटर आप देते हैं तो वापस आप न्यूट्रिएंट्स उसको ऐड करते हैं। तो ऐड न्यूट्रिएंट्स करते हैं तो वापस उसमें ग्रोथ होगी, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े दिन मीन्स कि वीक में 1 डेज तो आपको करना ही होगा, या फिर अगर आप 2 डेज भी वीक में कर सकते हैं तो उसके पानी को आप चेंज करेंगे तो उसमें ग्रोथ जल्दी होगा और आपका जो ग्रोथ होगा बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप इसको स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है कि क्या है, तो नीचे से मिट्टी से जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत सारे इसके हम पूरी नीचे से निकालते हैं, तो उसको रूट राइजोम्स से जो रहता है वहाँ से आप डिवाइड करके जैसे जो स्ट्रक्चर होती है राइजोम्स होती है उसको आप अलग अलग करके और उसको फिर अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से 3 मेथड से हम इसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अगर आप शावर करते हैं तो उसे आरओ वाटर से करें, क्योंकि आरओ वाटर में अगर आप नॉर्मल वाटर से करते हैं तो इसकी जो पत्तियां जो चमकीले पत्तियां होती हैं उसके ऊपर जब वाटर सूखेगा तो वाइट स्पॉट छोड़ जाएगा, जो कि फिर प्लांट्स को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप आरओ वाटर से इसे स्प्रे करते हैं बीच बीच में तो उसकी पत्तियां बहुत साफ़ रहेगी, एकदम चमकीले बने रहेगी। और एक बार स्प्रे करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि उसे फिर से सॉफ्ट क्लॉथ से उसे वाइप पोंछ लीजिए ताकि उसकी पत्तियां पानी निकल जाए, तो बहुत अच्छा ग्लो करता है। इसकी ग्लोइंग जो पत्तियों में जो ग्लो रहता है इसके कारण ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये प्लांट्स देखिए, मेरा बहुत हेल्दी प्लांट है और इसमें इतना अच्छा इसमें ग्रोथ है, इसकी पत्तियां इतनी चमकीली है और देखिए इसके स्टेम जो एक स्टेम है ये काफ़ी थिक है। तो इस तरह से ये मेरा बहुत हेल्दी प्लांट है और ये बहुत पुराना मदर प्लांट है जिससे हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें किसी भी तरह का पेस्ट मुझे तो नहीं दिखाई देता है, मेरे प्लांट्स में मुझे नहीं मिला है कि पेस्ट का कोई अटैक हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी तरह का पेस्ट का अटैक है, इस पर वाइट है या कुछ थोड़ी सी जाले जैसे बहुत दिन तक अगर आप इंडोर रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी जाला आ जाता है,
तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। और यह पेस्ट आपको लग रहा है कि कोई वाइटिश टाइप का कुछ भी वैसा पेस्ट का अटैक है, तो आप सिंपल नीम ऑयल को डाइल्यूट करके उसे थोड़े से लिक्विड डिटर्जेंट्स के साथ मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और फिर स्प्रे करने के बाद आप उसे उसी तरह से छोड़े ना। नेक्स्ट डे उसे फिर से नॉर्मल वाटर, जो आरओ वाटर अगर मैं बता रही हूँ, तो उससे स्प्रे करके उसे निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पत्तियों का पीला होना। अगर आपको लगता है कि आपके जीजी प्लांट में उसकी पत्तियां पीली हो रही है, जैसे ये प्लांट से देखिए, इसमें नीचे एक ये प्लांट्स दिखा रही हूँ मैं, इसमें देखिए नीचे की ये पत्तियां पीली हो रही है। दैट मीन्स इसे ये समझ में आना चाहिए कि जब पत्तियां कब पीली होती है, तो पीली हो रही है मतलब कि इसमें जो हमने वाटर जो डाला है उसमें बहुत देर तक अगर वाटर उसमें होल्ड रहता है, तो पानी की अगर क्वांटिटी अगर आपकी मिट्टी में होल्ड हो जा रही है, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी पत्तियां पीले होने लगती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि टिप्स का ब्राउन होना। अगर आपके प्लांट्स के जो लीफ की टिप है, ये टिप जो है ये अगर ब्राउन हो रही है, तो उसके बारे में ये समझ है कि इसमें पानी की कमी हो रही है, या आप इरेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं जिससे कि इसमें पानी कम हो जा रही है और उसकी जो पत्तियों लीफ की जो टिप्स है वो ड्राई हो रही है। इस जीजी प्लांट के लिए जब भी हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो हमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट एंड 1/3 आपको सैंड लेना होता है, या बजरी ले सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी परलाइट। तो ये कॉम्बिनेशन में अगर ये रेशियो में आपने मिट्टी बनाया है, तो आपके जीजी प्लांट्स को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा मिट्टी के कारण। तो अगर आप मिट्टी और वाटर का बहुत एक तालमेल होता है इसमें, कि अगर हम मिट्टी ऐसा बनाएं कि जिसमें पानी जब डालते हैं तो वो होल्ड कर ले, तो प्लांट्स को खराबी करेगा। या फिर मिट्टी ऐसा बनाएं कि जिसमें पानी एकदम से होल्ड नहीं, ऊपर से डालो और नीचे से ड्रेनेज से निकल गया, तो वो भी सही नहीं होता है। तो ये एक तालमेल होता है मिट्टी और पानी में। तो आपको इस तरह की मिट्टी बनानी है जिसमें कि पानी डालने पे एकदम से तुरंत से ड्रेन आउट नहीं हो, थोड़ी सी उसमें टाइम लगनी चाहिए, लेकिन ड्रेन आउट होना चाहिए। जीजी प्लांट में जो नई ग्रोथ होती है, जो नया उसका स्टेम निकलता है, जैसे आप देखिए कि ये जो है ये स्टेम मैं दिखा रही हूँ कि इसका कलर लाइट है, तो लाइट है, लेकिन ये न्यू स्टेम है इसलिए। लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएगा, टाइम बीतते जाएगा, तो ये जैसे इसका पहले का नीचे का स्टेम है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया। देखिए इसकी कलर जो है इसमें डार्कनेस है, और ये जो ऊपर में निकली हुई है ये लाइट कलर की है। तो ये डिफरेंस इसके कारण है। ये जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, तो इसमें भी इसकी भी कलर हो जाएगी इसी तरह से डार्कनेस। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जीजी प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने इंडोर में रख सकते हैं और उसको अपने घर को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पानी का खास ध्यान नहीं रखा और इसे ओवर वाटरिंग किया, तो ये आपके पास नहीं चल पाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इस एक जीजी प्लांट, जो ये हमारा मदर प्लांट है, इसे मैंने बहुत सारे प्रोपोगेट करके छोटे छोटे पॉट्स में बनाया है, और वो बहुत सुंदर लगते हैं। आप उसे कहीं भी टेबल टॉप पे या डाइनिंग टेबल पे या स्टडी टेबल पे कहीं भी रख सकते हैं। और ये ऐसा प्लांट है कि इसकी कोई देखभाल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो आप कहीं भी रखें। और इस तरह मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको जीजी प्लांट्स के बारे में बताया डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक का बटन दबाएं और साथ ही साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचेगी। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि मैंने जो बताया है उसमें कुछ और पॉइंट्स है या कुछ आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी आप डालें। तो मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।